कानून वापस नहीं लिया गया तो 4 जनवरी से जाएंगे सब अपने घर, करेंगे मजदूरी। बॉक्साइट परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ का बंदी का असर सामरी पाठ में भी देखने को मिल रहा है। बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी अंतर्गत सामरी और टाटी झरिया क्षेत्र में हिंडाल्कों के द्वारा बॉक्साइट खनन किया जाता है। बॉक्साइट खनन पहचान क्षेत्र से परिवहन के माध्यम से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। बॉक्साइट परिवहन के ट्रक ड्राइवर संघ के समस्त ट्रक ड्राइवर ने 29/12/2023 को टाटी झरिया बॉक्साइट काटा घर को किया जाम। ट्रक ड्राइवर संघ ने कहा, हम मजदूरी का काम कर लेंगे पर ट्रक नहीं चलाएंगे। एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी हमें सजा मिलता है। नया कानून का हम हिंडाल्को परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ पुरजोर विरोध करते हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से हम ट्रक चलाते हैं और नया कानून में सरकार ने हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने की वजह से ट्रक चलाते हैं तो हम 10 लाख रुपए कहां से दे पाएंगे। हमारा तनख्वाह 1 वर्ष का भी 10 लाख रुपए नहीं होता। हमें 10 लाख कमाने में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात ट्रक चलाकर जिंदगी गुजार देना पड़ता है। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हमारे कुछ शर्तें हैं। सर्वप्रथम हम ट्रक ड्राइवर को शासकीयकरण करें और साथ ही 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए तक तनख्वाह का प्रावधान बनाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी बॉक्साइट परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ 4 जनवरी के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। हम मजदूरी का काम कर लेंगे पर ट्रक इस कानून के साथ नहीं चलाएंगे। लक्ष्य संदेश न्यूज कुसमी से फिरदौस आलम की रिपोर्ट। का जाम किया गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद 10 लाख रुपया का जुर्माना किया गया है और 10 साल का सजा किया गया है। ड्राइवर के खिलाफ कानून बना है। हम लोग इस कानून को मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए मानना नहीं चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं। इसलिए नहीं मानना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए हम लोग कहां से भर पाएंगे। का सरकार अगर 1 लाख रुपए पेमेंट देगी तो हम लोग ड्राइवरी करेंगे और अपना जो सरकार का नियम होगा अपना कार्रवाई करेंगे। तो लेकर चक्का जाम किया गया है। यह है कि सरकार द्वारा हम लोग के नया नियम जो अभी लागू हुआ है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जा रहा है तो उसमें 10 लाख रुपया का जुर्माना लगेगा या 10 साल का सजा भी होगा। 10 लाख जुर्माना और 10 साल का सजा। तो हम लोग उतना पढ़े लिखे भी आदमी नहीं हैं। हम लोग ड्राइवरी इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कम सम पढ़े लिखे हुए हैं। किसी प्रकार हम लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। अगर इसमें सरकार का नियम जो है इतना हम लोग कहाँ से भरने पाएंगे और 10 साल हम लोग सज़ा कहाँ से काटने पाएंगे। 10 साल अगर सज़ा भी काटेंगे तो हम लोग को पेमेंट मिल नहीं रहा है। सरकार इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है पेमेंट में कि पेमेंट क्या मिल रहा है, पेमेंट क्या नहीं मिल रहा है। तो पेमेंट अगर इस पर सरकार अगर ध्यान देना चाहता है तो पेमेंट हम लोग को अच्छा खासा अपने तरफ से दिवावे। 1,00,000 1,50,000 जैसे मिल रहा है सरकारी आदमी का। हम लोग तो सरकारी आदमी नहीं हैं, हम लोग प्राइवेट अपना जॉब कर रहे हैं और इसमें हम लोग को करने में लगल है कि ड्राइवर के तरफ से ही नियम बन रहा है। हम लोग 24 घंटा खट रहे हैं, अपना कर रहे हैं, किसी प्रकार अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो सरकार हम ही लोग पे पड़ गया है कि ड्राइवर ही इसमें एक किया जा रहा है। तो हम लोग के खिलाफ बहुत गलत कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को हटा दिया जाए। हम लोग आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग रोजी रोटी अपना कमा के खा सकते हैं। रोजा मजूरा कर लेंगे। वो सबसे अच्छा तो रोजा मजूरा का है जो कि 400-500 रुपये अपना एक दिन का कमा के जा रहा है खा के। हम लोग इतना भी खटते जा रहे हैं 24 घंटा में भी, उसमें भी हम लोग अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है अगला आदमी लाके अपने आप से जाके जान के ठोकता है गाड़ी को और हम लोग पे करता है कि ये जानबूझ के ठोक दिया है। हम लोग में गलती नहीं रहने के बावजूद भी अगला आके हम लोग में ही दोषी करार करता है। और अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो अगर उस जगह पे हम लोग बहुत कोई को हेल्प करना चाहते हैं, अगर हेल्प करना चाहते हैं जहाँ पे हेल्प करते हैं वहाँ पे हम लोग के होता क्या है कि मार पीट के मुआ देता है स्पोर्टे जगह पर। तो आगे हम लोग हॉस्पिटल कैसे ले जा सकते हैं। उसमें हम लोग हॉस्पिटल इसलिए भागना चाहते हैं कि आके अपने मार भी देता है और मारने के बावजूद दूसरा को फंसा भी देता है। वहाँ मार पीट के ड्राइवर लोग को स्पोर्टे पर मुआ देता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं इसमें हेल्प करना चाहते हैं और जो भी ऊपर से कानून बनाया गया है उसमें हम लोग सहयोग नहीं करने पाएंगे। इसलिए कि कानून को वापस लिया जाए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर हम लोग गरीब आदमी हैं, पढ़े लिखे उतना नहीं है,
पढ़े लिखे अगर रहते तो बहुत सारा काम कर सकते थे, हम लोग भी सरकारी जॉब कर सकते थे, अच्छा खासा हम लोग के पेमेंट भी मिलता। लेकिन हम लोग कम पेमेंट में और हम लोग कमा खा रहे हैं, किसी प्रकार अपना परिवार को चला रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है कि क्या है क्या नहीं। अगर ऐसा ही अगर रहता तो अपना सरकार टीम अपना भेजा के अपना ये कर सकता था, जांच करवा सकती थी कि कैसे क्या है क्या नहीं। ये कांटा काले कानून लेकर के आई है ड्राइवर के खिलाफ कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 साल का सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना, और उस आदमी को अगर जीवित है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना या तो पुलिस थाने पहुंचाना। अगर नहीं ले जाते हैं तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपया। अगर ले जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा आती, 7 साल की सजाएं होगी और 5 लाख की जुर्माना। चाहते हैं कि इस कानून को वापस ले तो हम लोग 4 तारीख से अपने अपने घर जाएंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ड्राइवर संघ का यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपना अपना घर जाएंगे, अपना अपना घर का काम करेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। है सरकार रुकिए ना, कानून को अगर सरकार लागू करती है तो हम लोगों को 1 लाख मंथली वेतन दिवाए और सरकारी निजीकरण करे, और नहीं करता है तो हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और हम लोग अपना अपना घर पर